नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने नए हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है एज अ फ्रेशर ऑलवेज हैव एकोमोडेशन नियर योर ऑफिस। यानी कि जब आपकी कहीं नई नई नौकरी लगे, आप फ्रेशर हैं, तो कोशिश करिए कि आपका जो घर है या रूम आप कहीं लेकर रह रहे हैं वो आपकी इंडस्ट्री के नजदीक हो। आजकल ऐसा हो रहा है कि कंपनीज आपको हायर करती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस से, और जॉब देने के लिए एक्चुअली अपनी जॉब लोकेशन पर लेकर जाती हैं जहां पे एक्चुअली उनकी इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है। अगर आप दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे किसी इंडस्ट्रियल टाउन के रहने वाले हैं और वहीं आपकी नौकरी लगती है, तब तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर से आएंगे, आप अपने घर से जाएंगे। लेकिन अगर आप इन इंडस्ट्रियल टाउन्स में नहीं रहते और आपकी इंडस्ट्री आपको आपके कॉलेज से हायर करके ले जाती है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से किसी इंडस्ट्रियल टाउन में, जाहिर सी बात है आपको अपना नेटिव प्लेस छोड़ना पड़ेगा। आपको नौकरी के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे एक्चुअली वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है। एज अ फ्रेशर आपकी यहां जिम्मेदारी बनती है कि आप कोशिश करें कि आपका एकोमोडेशन, आप जो क्वार्टर ले, जो रूम ले रेंट पर, वो आपकी इंडस्ट्री के बगल में होना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं फ्रेशर्स के लिए जिनको नई नई नौकरी लगी है दूसरी जगह। इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपकी समय की बहुत ज्यादा बचत हो। आपको अपने कंपनी में आने जाने के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आजकल बड़े शहरों में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। एक तो इंडस्ट्री आपके घर से पहले ही दूर है, एक वो डिस्टेंस, दूसरा समय बर्बाद होता है ट्रैफिक में। आजकल आप आंकड़ा लगाइए तो ट्रैफिक में इतना समय लोगों का बर्बाद होता है जितना कहीं नहीं होता, और यह पूरे देश का हाल है, पूरे विश्व का हाल है। ट्रैफिक की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया परेशान है। ट्रैफिक में बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है, इसलिए बेहतर है कि आप ये समय वेस्ट न करें, आप अपनी इंडस्ट्री के बगल में ही अपना कोई रूम लेकर रहें। इससे आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। अब समय बचने के से आपको फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है आपके कुछ टाइमिंग्स होंगे, चाहे नाइट शिफ्ट, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट, या जो भी आपके ऑफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग टाइमिंग है। आपका समय बचेगा, आप जल्दी ऑफिस पहुंचेंगे, शाम को आप जल्दी घर वापस आएंगे। शाम को आप जब जल्दी घर वापस आएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टडी के लिए बहुत ज्यादा समय रहेगा। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, जितना हम मेहनत करते हैं प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए, आपको बराबर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है तब जब आप एक्चुअली एक वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हैं। देवियों सज्जनों, वर्किंग प्रोफेशनल बनने के बाद भी पढ़ाई खत्म नहीं होती। आपको आगे बढ़ने के लिए, हायर सर्टिफिकेशंस करने के लिए, हायर पोजीशंस पाने के लिए पढ़ना पड़ता है। इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझना पड़ता है। वहां पे जिन मशीन, जिन टूल्स, टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उनकी थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई जीवन भर कभी खत्म नहीं होती अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसलिए अगर आप समय से अपने ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए समय बचेगा। इंडस्ट्री में जिस तरह की प्रोसीजर्स चलते हैं, जिस तरह की टूल्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम होता है, उन टूल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होती है। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स में जैसे कि दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, वहां पे इस तरह की सर्टिफिकेशन देने वाली अथॉरिटीज बनी हुई हैं, इस तरह की सर्टिफिकेशन देने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ पैरेलली काम करते हैं। तो अगर आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाता है, और आपको एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट प्रोफाइल मिल जाता है जिसमें आप अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए डीबीए का सर्टिफिकेट है। आप सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आईटीआईएल का सर्टिफिकेट है। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। अगर आप जावा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए J2E का सर्टिफिकेट होता है, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन इसे कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रोफाइल्स में मैंने सिर्फ टेक्निकल का एग्जांपल दिया है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट में, वेंडर मैनेजमेंट में, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, अकाउंट्स मैनेजमेंट में, जितने भी प्रोफाइल्स इंडस्ट्री में उपलब्ध हैं, उन सभी प्रोफाइल्स की स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होती हैं। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज में जैसे कि दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज और टाउन्स में इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस होती रहती है। आप सर्टिफिकेशंस करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती रहेगी, और डेजिग्नेशन के साथ साथ आपकी सैलरी में भी कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट
लगता रहे। तो अगर आप अपना एकोमोडेशन ऑफिस के बगल में रखते हैं तो शाम को घर वापस आने के बाद रात होने तक आपके पास सफिशिएंट समय रहता है कि आप किसी रिलेवेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशन कर लें। इससे आपका फायदा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका घर आपकी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा दूर है तो ये मानिए आपका सारा टाइम ट्रेवल में लग जाएगा, और ट्रैवल में टाइम वेस्ट करने के बाद आप थॉरली कॉन्सेंट्रेट करके ऑफिस में भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी जॉब 24/7 की है तब तो आपको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बार आप इंडस्ट्रियल ट्रेंड से अवेयर हो जाइए एज अ फ्रेशर, एक बार आप प्लान्स और पॉलिसीज को समझ लीजिए एज अ फ्रेशर, एक बार आप उस इंडस्ट्रियल सिटी से थॉरली अवेयर हो जाइए एज अ न्यू पर्सन इन दैट सिटी, उसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार जहां चाहे रह सकते हैं। लेकिन एज अ फ्रेशर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंडस्ट्री के बगल में रहें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इससे आपका समय बचेगा, आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलेगा अपने बारे में सोचने के लिए, कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस करने के लिए, कुछ एडिशनल नॉलेज गेन करने के लिए। और वापस आने के बाद आप अगर फैमिली के साथ हैं तो अपने फैमिली को भी अच्छा समय दे सकते हैं। इसलिए पास में घर लेने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। आपका समय बचता है, आपका ट्रैफिक में टाइम वेस्ट नहीं होता, आप अपने परिवार को पूरी तरह से समय देते हैं अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं, और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा कि आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए समय मिलता है। बड़े शहरों में, बड़ी इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम सभी जानते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। और यकीन मानिए समय सच में नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री आपसे बहुत ज्यादा काम करवाती है। अगर शुरुआती दौर में आपकी 6 घंटे की नौकरी है तो वो हमेशा 6 घंटे की नहीं रहेगी। कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, कंपनी आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेगी, आपकी 6 घंटे की नौकरी 12 घंटे की हो जाएगी। कंपनी के अंदर टाइमिंग शिफ्ट होते रहते हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस टाइम से रिलेटेड शिफ्ट होते रहते हैं। सब इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है और कब किस तरह के प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व कर रही है। आज आप एक छोटे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आप 6 घंटे काम करके वापस आ जाते हैं। कल को कंपनी आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी देखते हुए आपको हायर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर देती है, वहां आपको 16-17 घंटे काम करना पड़े, आप ना नहीं कर सकते। ऐसे समय में अपना समय बचाने का प्रयास करिए एज अ फ्रेशर, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है और इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को शार्प बनाना है। इसलिए एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री के बगल में घर लेके रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात पे ध्यान दीजिए देवियों सज्जनों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेशर्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।